लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बात करते हैं स्वच्छ भारत की, तो आपको बताते चलें, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सैदपुरा, जो कि झबड़ेरा विधानसभा के अंतर्गत आता है, सैदपुरा में शौचालय की हालत व ठंडे पानी की सुविधा व डिसिप्लिन नाम मात्र को ही देखने को मिला। शौचालय की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर ऐसा लग रहा था कि महीनों से शौचालय की ओर कोई गया ही नहीं, यानी कि शौचालय अटा पड़ा था। बदबू की हालत यह थी कि 1 मीटर दूर से बदबू के कारण खड़ा होना दूभर हो रहा था। ठंडे पानी के लिए नाम मात्र के लिए फ्रिज लगा हुआ है, उसमें टूटी भी देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो इंटरवल समाप्त होने के बाद भी बच्चे स्कूल के झूले में झूल रहे थे, खेल रहे थे। स्कूल में मात्र 2 अध्यापक ही हैं और वही क्लासरूम में बैठे हुए नजर आए। अनुशासन नाम मात्र को नजर आया। ठंडे पानी के बारे में, शौचालय में गंदगी के बारे में पूछा गया तो प्रधानाचार्य सुनील कुमार जी ने कहा, हमारे पास जो साल भर में रुपया आता है वह हम लोग स्कूल के रंग रोगन में खर्च कर देते हैं। शौचालय की गंदी हालत के बारे में पूछने पर प्रधानाचार्य श्री सुनील कुमार जी ने हमारे संवाददाता सलीम फारूकी को बताया कि शौचालय हम कहां से साफ करें, हमारे पास पैसा इस मत के लिए बचता ही नहीं। गौरतलब बात है, जो स्टाफ का शौचालय उस समय ताला लगा हुआ है और वह साफ सुथरा भी महसूस हो रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम मैं सैदपुरा में हूँ, जहाँ पर मैं सैदपुरा में प्राइमरी स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हूँ, जहाँ पर कक्षा 5 के बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलो आपका नाम। लक्ष्य। खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? लक्ष्य। 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 लक्ष्य का स्पेलिंग बताना इंग्लिश में। LAKSHAY। लक्ष्य। कहाँ तक टेबल याद है आपकी? 20 तक। 20 तक। सुनाना जरा 19 का। 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तेरह 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छिके 114, 19 चुंगे 114। हाँ बेटे, आपका नाम है? तनिष। हैं? तनिष। तनिष। आपके पापा का नाम क्या है? दुष्यंत। हैं? दुष्यंत। दुष्यंत। दुष्यंत के स्पेलिंग बताना बेटे। हाँ, इंग्लिश में स्पेलिंग बताओ दुष्यंत के। D नहीं मालूम? अपने बता दो इंग्लिश में। TANISH। दुष्यंत। हाँ बेटा, आपका नाम? मेरा नाम प्रियांशी। है जी? प्रियांशी। प्रियांश। मम्मा का नाम क्या है? अनीता। 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 अनीता की स्पेलिंग बताना बेटे। याद नहीं है बेटा। कहाँ तक टेबल याद है? 10 तक। हैं? 10 तक। 9 का सुनाना। 5वीं में है ना? नहीं 4। 4थी में है। अच्छा, 5। चलो। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 10 27, 9 चौक 36, 9 पंज 45, 9 चौक 64, 9 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 सब 90। पापा का नाम क्या है? राजवीर। राजवीर की स्पेलिंग बता सकती हैं आप? नहीं बता। हाँ बेटा, आप? राधिका। राधिका। राधिका की स्पेलिंग? RADHIKA। अच्छा, चलो। मम्मा का नाम? सोनिया। सोनिया। पढ़े कहाँ तक याद है बेटा? 5। कौन सी क्लास में आप? 5 तो नहीं, कौन सी क्लास में बेटे? 5वीं में। 15 तक। 15 तक। अच्छा, तो जरा 15 का सुनाना। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तेरह 50, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 15 छिके 90, 15 चौक 150, 15 तक 15 90, 15। हाँ बेटा, आप कौन सी में? हाँ? सेकंड में हो। क्या नाम है आपका? आरव। खड़े हो जाओ। क्या नाम है? आरव। अच्छा, कुछ आता है आप पे? गिनती है 1 2 3 आती है? कहाँ तक आती है? सेकंड में? खड़े हो जाओ बेटे, थोड़ा पूरा पढ़ो। नहीं है। आप कौन सी में बेटे? मैं थर्ड में। थर्ड में। खड़े हो मैं जाओ। फोर्थ में। फोर्थ में हो। क्या नाम है आपका? राधिका। 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 पापा का नाम? मोनू। मोनू। मम्मा का नाम? मंजू। मंजू। जरा कहाँ तक टेबल
पढ़ी आ रहे हैं? 12th 12th तक। 9th का सुनाना। हैं 9th का। 9 कम 9 9 18 9 27 9 34 9 45 9 56 9 57 9 72 9 81 9 इंग्लिश की 90 बुक निकालना। फोर्थ में प्लीज पढ़ना। स्पेलिंग करके थोड़ा क्या आता है? नहीं आता। नहीं आता दोस्तों इस टाइम मैं सैदपुर में बच्चों के साथ हूँ जहाँ पर भाई अरे यार नहीं वो तो फोर्थ में पढ़ना ज़रा पढ़ो पढ़ो बेटे हाथ उंगली रखो पढ़ो आता है पढ़ना। मैडम ने कितने सारे हैं आपके स्कूल में? 9 में हो? 2 में हो? गिनती आती है आप पे? कौन सी जरा सुनाना। 1 हाँ 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आप पे आती है? गिनती आती है आप पे? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम क्या है आपका बेटे? दिया हैं? दिया जिया। हाँ बेटे आपका क्या नाम? आदित्य आदित्य। आपको काउंटिंग आती है? कहाँ तक? 1 2 क्या हुआ इंटरवल हो गया? ख़त्म भी हो गया इंटरवल फिर भी आप लोग झूल रहे ऐसा क्यों? हाँ 12 बज रहे हैं अब तो फिर भी झूल रहे हैं आप लोग। कौन सी क्लास में हो आप? 5th में हो? ओहो 5th में पढ़े आते हैं आप? कहाँ तक आते हैं? 20 तक। जरा 19 का सुनाइए। 19 1 19 19 2 38 19 3 40 50 50। तुम कौन सी में हो? फर्स्ट में? 4th में? हाँ, क्या है तुम्हारे पे पढ़े आते हैं? नहीं आते? कौन सी क्लास में हो? तीसरी में हो। विद्यालय सैदपुरा में क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं विद्यालय को लेकर, जैसे स्वच्छता को लेकर के, पानी को लेकर के, तो क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आपको झेलना पड़ रहा है? सर एक तो ये है कि स्कूल के बाद जितने भी गांव के असामाजिक तत्व हैं वे सब इसी में एंट्री करते हैं स्कूल में और आके तोड़ फोड़ भी करते हैं और गंदगी भी फैलाते हैं और यहाँ तक कि यहाँ शराब और भांग भी यहीं अंदर ही बैठ के पीते हैं, जो हमने देखा है। छत के ऊपर को आते हैं और 3 बार मैं ये जो टंकी है लगवा चुका और 3 बार चोरी कर ली। इसके बाद जो जल निगम के द्वारा यहाँ पर कार्य करा गया था, ना तो समरसेबल इसमें डाला गया ना कोई हैंडपम्प लगाया गया, केवल फिटिंग का काम कराया है। नल में आपने कुछ कराया? मैं उसमें समरसेबल डलवाया जी अपने खर्चे से? हाँ जी। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लड़के इस प्रकार के असामाजिक तत्व बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो इसकी सूचना आपने अपने विभाग को या पुलिस विभाग को कहीं दी? नहीं, पुलिस को तो नहीं, मैंने अपने विभाग को मैंने सूचित कर रखा है। क्या रिस्पॉन्स मिला सर? वो कहते हैं कि भैया तो सभी जगह समस्या यही है, कोई एक आपके ही नहीं है, हर जगह ऐसे ही होता है, सब जगह यही समस्या है। भोजन की किस प्रकार की समस्याएं आ रही है सामने, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं एमडीएम को लेकर के लगातार जो खबरें चल रही है कि भाई एमडीएम बच्चों को उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो कितना बजट आता है पर बच्चे के हिसाब से और उसमें क्या क्या समस्या आती है? उसमें तो कोई खास समस्या नहीं है, 4.97 पैसे पर बच्चे का आता है, लेकिन क्या है कि व्यवस्था करनी है और खाने के बारे में आप पता कर सकते हो बच्चों को कैसा। जैसे पानी की व्यवस्था बता रही कि भी समरसेबल आपने गिरवाया, यदि लाइट भाग जाती है तो फिर पानी की व्यवस्था कहाँ से कैसे करते हैं? हम टैंक अपने फुल कर लेते हैं और टैंक से ही फिर पानी की व्यवस्था करते हैं।
विद्यालय में ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो अभी इसमें होनी चाहिए, जो कमियां पूरी हो करके आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकें? विद्यालय में एक तो सबसे बड़ी बात है कि सफाई कर्मी होना चाहिए और कोई चौकीदार भी होना चाहिए ताकि उसकी व्यवस्था स्कूल के बाद देख सकें। यहाँ पर जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं, कितनी बार यहाँ पे उपखंड अधिकारी कितनी बार यहाँ पे निरीक्षण करते हैं, क्या उनको पाया जाता है और किस प्रकार का निदान? खंड शिक्षा अधिकारी हमारे पास आए थे अभी पिछले सत्र में, उपखंड भी 2-3 बार आए हैं, लेकिन जो वर्तमान में भी आए हैं उपखंड शिक्षा अधिकारी में अभी तक विद्यालय में निरीक्षण के लिए नहीं आए। बाकी निरीक्षण के लिए डाइट से भी आते हैं और जिले से भी आते रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने विभाग के आला अधिकारियों को आप क्या? इससे पहले यहाँ के गांव के थे श्री सतेंद्र कुमार जी, उसके बाद एक कुर्डी के प्रधान जी बने हैं और पूरे गांव का पानी निकासी का वो यहीं पर स्कूल में आकर बंद हो रहा है, आगे उसकी कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है और इसकी वजह से यहाँ मच्छर और बीमारी फैलने का भी संदेशा है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पानी है सारा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, पूरे गाँव का पानी इकट्ठा है, उसके आगे कोई नाली की व्यवस्था नहीं है। तो इनके बारे में रेडियो को भी और जिले पे भी हम लिख कर दे चुके हैं इस चीज़ के बारे में, अभी तक कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।